अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने एक अपना एक खड़ाक दिखाया है। वो क्या बड़ा धमाका है उस बारे में हम जिक्र करेंगे। बुज़दिल आदमी, बुज़दिल आदमी, बुज़दिल आदमी। इस बुज़दिल आदमी की इतनी चर्चा हुई। ये बुज़दिल आदमी कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अब ये पता नहीं मिसाल देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। बड़े बुज़ुर्ग हमेशा यही मिसालें देते हैं। ये मिसाल है भी, ये है भी मिसाल और ये लागू भी होती है। लेकिन आजकल के दौर में इन टुडेज़ टाइम एंड एज जैसे कहते हैं, ये किस पर लागू हो रही है बताऊंगी। इसी पर तो हमने बात करनी है, इसी पर हमने बात करनी है। धमकियों पे धमकियां दी जा रही हैं पाकिस्तान को और उसके सिस्टम को डी ट्रैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश कोई और नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, उनके पैरोकार चंद मिनट होता ना कि सिर्फ चंद मिनटों का फेम, ये नहीं कि कुछ लेगेसी अच्छी छोड़ के जाएं, कुछ भी चंद मिनटों के फेम के लिए, चंद मिनटों की पॉपुलैरिटी के लिए, चंद मिनटों की वाहवाह के लिए ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इतने कम अक्ल, इतने बदबख्त लोग हैं। तो इस सब की तफसीलात मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जी मुकम्मल जो सूरत हाल है पाकिस्तान की वो क्या चल रही है। अक्टूबर का महीना जिसका अभी कुछ घंटों के बाद आगाज़ हो जाएगा, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे बड़ी बात ये कि वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस महीने के अंदर जो है, जो असल बिसात बिछनी है ना, वो कल यानी 1 अक्टूबर से बिछना शुरू हो जाएगी। अब से चंद घंटे के बाद किसके खिलाफ? अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनको लग पता जाएगा और इनके खिलाफ कोई ऐसा नहीं कि कोई साजिश हो रही है, कोई ये नहीं, ये जो साजिशें कर रहे हैं इनके मुंह पर ऐसी मारी जाएंगी। एक तो असल बिसात इसकी तब शुरू। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े धमाके नजर आएंगे। मतलब आपने कभी ये सुना है, हमारा तो ताल्लुक प्राइवेट सेक्टर से है, जाहिर सी बात है, अब हम लोग एक प्राइवेट मुलाजमत करते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जो लोग किसी इदारे से उनका ताल्लुक हो या किसी उनकी तंजीम से ताल्लुक हो या सरकारी मुलाजिम हो या समथिंग, तो जी वो क्या करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए एहतजाज करते हैं। अब पहली दफ़ा मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो जज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो रहना भी चाहते हैं लेकिन काम भी नहीं करना चाहते। ये मतलब ये मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम देखा है। अब जो अता बंदयाल साहब का बनाया हुआ कानून है उसको तबादे कर दिया किसने? काजी फ़ाइज़ ईसा ने। कैसे कर दिया तबादे काजी फ़ाइज़ ईसा ने? भाई उन्होंने सीधी तरह बोला भाई कि अगर नहीं है, अगर ये लोग नहीं आ रहे, कौन लोग नहीं आ रहे भाई, ज़ाहिर सी बात है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो गए, जस्टिस ये मुनीब साहब हो गए, अगर ये लोग नहीं आ रहे, बेंच में नहीं बैठना चाहते, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, आइनी तरमीम को लेकर के जो पॉलिटिकल मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसा दिए जाते हैं और जब उनको वो होता है ना, शेर के मुंह को जब खून लग जाता है, जब इन मामलात के चस्के लग जाते हैं। अच्छा होता क्या है, इन मामलात के चस्के क्यों लगते हैं? क्योंकि इससे पॉपुलैरिटी इससे बहुत मिलती है, खबरों में नाम फ्लैश करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, आपके रिमार्क्स के ऊपर लंबे घंटों की ट्रांसमिशंस होती हैं, बीपर्स होते हैं, सारा कुछ होता है। तो ये चस्का होता है, लाइमलाइट में आने का ये चस्का होता है। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे केसेस जैसे बकौल बिलावल के उन्होंने तो ये बोला था कि भाई ये जो इस तरह के मामलात होते हैं ये कोई 10-15% होते हैं, लेकिन ये 90% वक्त और 90% एनर्जीज और 90% वसाइल सुप्रीम कोर्ट के खा जाते हैं। तो लिहाजा एक आइनी अदालत होनी चाहिए। तो ये जो सारा जो मिक्सचर है ना, आइनी मामलात को लेकर के, ये जो पॉलिटिकल मामलात जो कि जुड़ जाते हैं और ये आइनी एक वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सॉरी जो है ये एक पूरा बिल्टअप कर लेते हैं, तो उसको लेकर के अब वो जो बेंच वगैरह का मामला है ये आना नहीं चाहते। ये कहते हैं कि जी हमने चीफ जस्टिस की सरबराही के अंदर उस बेंच में नहीं बैठना। तो अगर नहीं बैठेंगे तो बेंच टूट जाएगा। टूटना इन द सेंस नया बेंच भी तो बन सकता है ना, टूटे ना टूटे टू हेल, लेकिन नया बेंच भी तो बन सकता है। काजी ने अपना खड़ाक दिखा दिया है, काजी ने धमाका कर दिया है। काजी साहब बोल रहे हैं कि भाई सीधी तरह आना है, आओ, नहीं आना। मेरी तो बात समझ में आ ही नहीं रही है कि आप एक ड्यूटी पर हैं, आप एक जज हैं, फॉर दैट मैटर कोई भी, आपका नाम एक बेंच में है, आपके ज़िम्मे एक ड्यूटी लगाई गई है और आप कहें कि जी हम एहतजाज कर रहे हैं। क्यों भाई? आप क्या कोई सरकारी मुलाजिम है, आप कोई रेलवे के मुलाजिम हैं, आप कोई क्या कहते हैं पुराने पेंशनर हैं कि आपको पेंशन नहीं मिल रही जी आप एहतजाज भाई आप क्या किसी चैम्बर के अंदर काम करते हैं? आप क्या किसी बिजनेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है? आपका काम इतना सीरियस है,
सुप्रीम कोर्ट और फिर उसके यानी सुप्रीम कोर्ट और फिर उसके जजेस और फिर ये तब तमाम तर मामला तो अजीब एक यहाँ पे तमाशा है जी, एहतजाज पे एहतजाज हो रहा है भाई। ये जो कट्टा खुला हुआ है ना, ये ठीक ठाक आगे तक जाएगा, और जब आगे तक जाएगा तो उसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और इंशाअल्लाह ताला कुछ अच्छा ही निकलेगा पाकिस्तान के लिए। सो ये वो मामलात हैं जो कि मैंने कहा कि मैं आपके सामने रख दूं पाकिस्तान के हवाले से। अब इन्हीं के साथ ये जो जुडिशरी के मामलात हैं, इनके साथ एक और मामला जुड़ा है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पैरासाइट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आदत है वो एक लीश की तरह चपक जाती है, और इस टाइम पर जो पीटीआई है वो अदलिया के कंधों के ऊपर, अदलिया के ऊपर चपक करके अपने जो गंदे मकासद हैं वो हासिल करना चाहती है। जैसे कि अभी इमरान खान बड़े तपे हुए थे, और वो कैसे पता चला कि जी इसलिए तपे हुए हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि जी वो तोशाखाना 2 ये जो भी है उसके हवाले से जो इनके मामलात चल रहे हैं, तो फिर से इन्होंने गुफ्तगू की। और जब गुफ्तगू, यार भाई एक तो ये इस गुफ्तगू को जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि असल नैश जो है ना ये गुफ्तगू ही फैलाती। खैर नहीं वैसे ये गुफ्तगू हुई जी, तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जी ये जो रावलपिंडी का जो जलसा कॉल ऑफ किया ना, वही हाँ जी वही DGI वाला, जब तकरीर करने के लिए बंदा नहीं मिल रहा था, यहाँ पे तो अली अमीन गंडापुर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, 2-2 3-3 दिन लग रहे हैं, पता नहीं कितने हैं, ना बंदे को पता है, ना बंदे की ज़ात, ये वो वाली सूरत हाल है। तो खैर जी रावलपिंडी का जो जलसा है, ये जो कॉल ऑफ किया, जो एहतजाज कॉल ऑफ किया, ये सख्त बुज़दिली है। तो ये जी बुज़दिल आदमी है। बुज़दिल आदमी कौन है जी? गौहर खान के बारे में कह रहे थे। अब अगर इमरान खान मतलब एक बुज़दिल आदमी दूसरे को बुज़दिल कह रहा है, तो बचपन में ऐसे होता था ना कि आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे जब आप स्कूल से आते होंगे या समथिंग, तो अगर आपको किसी ने बुली कर दिया या किसी ने कुछ बैड वर्ड आपको बोल दिया, या आपके बच्चे आपको बताते हैं कि अगर किसी ने आपको बैड वर्ड बोल दिया आपके बच्चे को, या कुछ ऐसा बुरा बोल दिया जो कि उनको पसंद नहीं है, तो आप लोग भी यही कहते होंगे जैसे हमारे पेरेंट्स कहते थे। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कोई बात नहीं बीनेश बेटा, जो कहता है वो वही होता है। अब जो इंसान बुज़दिल है उसको अगला भी बुज़दिल लगेगा, ठीक है। अब खैर यहाँ पे अब गौहर खान का ताल्लुक पीटीआई से है, तो मैं उनका बहादुरी से क्या लेना देना है, तो बड़ी सीधी सी बात है, इमरान खान का बहादुरी से दिलेरी से क्या लेना देना। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान अब गौहर खान से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बड़ा टाइम हो गया, और अब क्योंकि असल तो पार्टी मेरी है, तो भाई मैं एक शख्स को क्यों नॉमिनेट करके चेयरमैन का बनाऊं। हालांकि वो भी पक्के चेयरमैन नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पार्टी ही नहीं है, और अगर पार्टी ही नहीं है क्योंकि पार्टी के इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो काहे के चेयरमैन, टेक्निकली इज़ नॉट इवन द चेयरमैन, बट जो भी है, मतलब अगर इनको नाम भी दिया जा रहा है चेयरमैन का, जो वो हैं वो कह रहे हैं कि जी सीधी तरह कि ये बुज़दिल आदमी है और ये क्या कर रहा है, तो लिहाजा मुझे लगता है उनके भी दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जी 5 अक्टूबर को हर हालत में लाहौर में जलसा होना ही होना है, ये इमरान खान बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी हमने अपनी खुन्नस दिखानी है, हमने जी रियासत को मज़ा चखाना है, हमने चखाना है। रियासत को मज़ा चखाने के चक्कर में कि खुद ही ये मज़ा चखना लें, हैं हो तो यही रहा है, अभी तक तो यही मज़ा चख रहे हैं। अभी तक तो इनको नमकीन जो है वो टकोरे मिल रही हैं, जब मिर्ची वाली टकोरे मिलेंगी ना तो इनको लग पता जाएगा, और वो भी दिन आने वाला है। मैं आपको बता रही हूँ ना, जो कल से ये जो अभी चंद घंटों के बाद जो नया दिन चढ़ना है, और फिर जो नया महीना जो शुरू होने वाला है, हाय हाय ऐसी की तैसी, क्या बोला है मैंने, ऐसी की तैसी, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके अलावा जी डी चौक पर जाना ही जाना है, चाहे 2 दिन लग जाएं। गंडापुर को उन्होंने ये भी कहा है कि जी मैंने उनसे मुशावरत करके, इमरान खान ने बताया है कि जी मुशावरत करके जो गंडापुर है उसको मैंने कहा है, और ये डिसाइड हुआ है, ये कंसेंसस डेवलप हुआ है कि जी अगले जुमे को जो है हम ये जो रियासत की बैंड बजा देंगे। अच्छा, अब अक्टूबर के महीने के अंदर चाइना के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी आना है। जो उनके आने की डेट्स हैं वो टेंटेटिवली 14, 15, 16 जो हमें अब तक पता चली है। और जाहिर सी बात है ये जो दौरे होते हैं इस तरह के हाई प्रोफाइल, ये पहले से प्लान्ड होते हैं। अब जिन डेट्स के अंदर इमरान खान साहब और जिस टाइम अराउंड पीटीआई दोबारा से नैश क्रिएट करना चाहती है, दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है, दोबारा से रियासत के ऊपर एक यलगार करना चाहती है, ये अगेन वही टाइम है जब चाइना के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने पाकिस्तान में आना है। और इस दौरान नियाज़ी ने 2 दिन के लिए इस्लामाबाद पे यलगार का ऐलान किया है, और ये वो कह रहे जी हमने बड़ी मुशावरत से, और अली अमीन गंडापुर पहुँचेगा चाहे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे। अब भी अगर किसी को शक है कि भाई इमरान खान, पीटीआई, इनके मकासद क्या हैं और इनके स्पॉन्सर्स कौन हैं, तो मैं फिर आपको सिर्फ यही कहूँगी कि भाई वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि भाई खुदा का वास्ता है, अपनी आंखों को खोलें, अपने दिमाग को खोलें, जो पर्दे हैं ये हटाएं और समझें कि ये लोग जो हैं ये क्या करना चाहते हैं और ये क्यों करना चाहते हैं। अच्छा जी, क्यों करना चाहते हैं भाई? इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको वज़ीर आज़म बनना है। अच्छा, वज़ीर आज़म बन के करना क्या है? कख नहीं करना। क्यों? क्योंकि कुछ आता ही नहीं है। सो लिहाजा बड़ी सीधी सी बात है कि इन्होंने कख वक्त तो कुछ करना नहीं है, लेकिन हाँ ज़बान इनकी बहुत चलती है
ٹھیک ہے، ان کی زبان اتنی چلتی ہے اور فضول کی. اب جیسے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کہہ رہے جی یہ فلانے قبائلی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فلانا ٹمکانا، تو جی جو ہم مسلح افراد لے کر آئیں گے پنجاب میں، دوبارہ دھمکی دے رہے ہیں. مریم نواز کو کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا عورت کارڈ کیوں استعمال کر رہی ہے، کہ صرف یہ عورت ہے، اور جو ہماری جو عورتیں جو جیلوں میں کاٹ رہی ہیں. عورت کے بارے میں علی امین گنڈا پور کی زبان سے عورت یہ جو لفظ ہے یہ نکلنا ہی نہیں چاہیے. ان کی زبان سے یہ لفظ بھی ایک گالی نکلتا ہے. یہ اتنے گندے، اتنے غلیظ قسم کے یہ انسان. کہہ رہے ہیں جی مسلح افراد ہے، مسلح افراد لے کر کے ہم چڑھائی کریں گے. اس کے علاوہ کہتے ہیں جی ہم پولیس کو اغوا کریں. سوچے ذرا، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ دوسرے صوبے کی جو پولیس ہے، اگر اس پولیس نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، ان کے پلان کو کچھ خراب کیا، تو جی پولیس کو اغوا کر لیں گے. مطلب کھلم کھلا دھمکی دے رہا. اور مجھے تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ریاست چپ کیوں ہے. ریاست کو اٹھا کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے. یہ ظرف نہیں دکھانا چاہیے ریاست کو، بالکل مت دکھائیے ظرف. آگے جی کہتے ہیں تیسری چیز کہہ رہے جی انقلاب آئے گا. انقلاب؟ یہ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ علی امین گنڈا پور اس لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، عمران خان کی شے پر کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں عمران خان کی شے پر؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور تنگ آ چکے ہیں، وہ فیڈ اپ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ ایک سیاسی شہید بن جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. یہ واقعی چاہتے ہیں کہ اصل میں بوٹ آ جائیں. یہ واقعی چاہتے ہیں کہ اصل میں ملٹری رول لگ جائے. یہ واقعی چاہتے ہیں کہ ان سے ان کی خیبر پختونخوا کی حکومت لے لی جائے، تاکہ جب ان سے ان کی خیبر پختونخوا کی حکومت لیں گے تو پھر یہ رونا پٹنا سیاپا کریں گے، وکٹم کارڈ کھیلیں گے کہ ہائے ہائے ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، کے پی کے کی عوام نے ووٹ کس کو دیا. لیکن بھائی کے پی کے کی عوام نے آپ کو کام کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے، یہ دنگا فساد کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیا کہ آپ آئے. پرفارمنس ان کی کچھ ہے نہیں. مریم نواز نے ایک تقریر کے اندر بات کی تھی نا، بھائی جاؤ جا کے کام کرو، جاؤ جا کے کام کرو. ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں جو ٹیڑھی چیز ہوتی ہے نا ہمیشہ وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے. جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. کام ان کی کچھ ہے نہیں، پرفارمنس ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ویژن بھی نہیں ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ یہی بڑکے ماریں گے، یہی دھمکیاں دیں گے، جی پولیس کو اغوا کر لیں گے، پولیس کو چکوا لیں گے ہیں، اور یہ جی ہم مسلح افراد لے کر کے چڑھائی کریں گے، ہم پٹھان ہیں اور ہم برات لے کر آئیں گے اور پتہ نہیں کیا آئیں گے. تو بھائی جب آپ برات لے کر آئیں گے، جب آپ مسلح افراد لے کر کے آئیں گے، اور اگر آپ یہ سب کریں گے تو بھائی پنجاب والوں نے بھی تو چوڑیاں نہیں پہنی نا، ریاست نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. پھر آگے سے جواب بھی ملے گا. پھر اتنا گردہ تپر مادہ آپ نے رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں جو کہ آپ بول رہے ہیں، اور اگر اس کے قریب بھی آپ کوئی چیز کرتے ہیں، تو پھر آپ نے اس چیز کے لیے بالکل تیار رہنا ہے کہ آپ کو بدلے میں اس کا جواب بھی ملے گا. پھر جب جواب ملتا ہے، پورا بھی ابھی جواب نہیں ملتا. ریاست تو ابھی ان کو اس طرح آنی ہاتھوں سے نپٹ ہی نہیں رہی ہے. ابھی تو ان کو تھوڑا سا بھی جواب ملے نا، 1% بھی ان کے لیول کا جواب ملے تو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ان کو کسی نے جو ہے ان کے پاؤں کے نیچے کوئلے رکھ دیے ہوں، جلتے کوئلوں کے اوپر ان کو چلانے ہوں. ان کے مسئلے یہ ہیں، اور حرکتیں ان کی آپ دیکھ لیں گے کس طرح کی. خیر جی ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.